अस्सलाम जी। आज एक अनदर होममेड शैम्पू की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस शैम्पू को आप केराटिन शैम्पू कह सकते हैं क्योंकि इसके रिजल्ट्स केराटिन ट्रीटमेंट से कम नहीं है। अगर आप लोग ये ट्रीटमेंट्स करवा करवा कर तंग आ चुके हैं तो एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी ये बहुत बेहतरीन सी शैम्पू की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने ले लेने लीमू, जितने भी लीमू आपके पास है, एक पाव लीमू भी हो। मेरे पास 1 किलो थे और मैंने उसका रस इस्तेमाल करने के बाद छिलकों को बहुत अच्छे तरीके से उबाल लिया। आपके पास कम भी हो तो उतने आप ले लें और उसको अच्छे तरीके से उबाल लें। और उबाल कर 1.5 किलो पानी के अंदर हमने इसको उबाला और ग्राइंड किया। ग्राइंड करके ठंडा कर लिया और इसको 1.5 लीटर वाली गोरमे की बोतल में मैंने भर लिया है। इसमें से थोड़ा सा रस मैं ले रही हूँ और जो रस मैंने छान के रखा है लीमू के छिलकों का, थोड़ा सा इसके अंदर से मैं रस लूँगी और इसके अंदर अब जो जो चीज़ें ऐड होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। लीमू हमारे सर से डैंड्रफ का खात्मा करता है। इसके अलावा जो बाल ऑयली होते हैं उसके लिए बेहतरीन है। जिन लोगों की शैम्पू करने के बाद अगले दिन से ही बाल ऑयली हो जाते हैं उसके लिए बेहतरीन है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ कप। ये है बादाम की खल। ये बादाम की खल है, ये कहीं से भी आपको पंसार स्टोर से आराम से और कम कीमत में ही मिल जाती है क्योंकि इसमें से ऑयल निकाल चुके होते हैं। और इस खल के बहुत बेहतरीन फायदे हैं हमारे बालों के लिए। हमारे बालों को लंबा घना करती है, शाइनी, और इसके अलावा बालों को मजबूत करने में बहुत मददगार साबित होती है। और आपके पास बादाम की खल ना हो तो आप बादाम ले सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर अलसी ऐड की है। अलसी आप 3 से 4 टेबल स्पून ले लें या हाफ कप भी ले सकते हैं। अलसी में होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मिकदार में, जो हमारे बालों को माहौलियाती असरात से महफूज रखते हैं। इसके अलावा हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है जिसकी वजह से गिरने का मसला हल होता है। इसके अलावा हमारे इसके अंदर जो ऑयल होता है वो हमारे बालों को करता है शाइनी और लचकदार। जो इसके अंदर बादाम की खल इस्तेमाल की है, और बादाम की खल, आप बादाम की खल हो, अगर बादाम की खल ना हो तो आप बादाम ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून बादाम ले लें, उसको ग्राइंड करके उसके अंदर ऐड कर दें। तो बादाम जो होते हैं उसमें होता है भरपूर मिकदार में विटामिन ई, और विटामिन ई जो है वो हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारी स्कैल्प के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारे बालों को लचकदार और खूबसूरत करते हैं, चमकदार करते हैं, मजबूत और घना करते हैं, लंबा करने में मददगार है। बादाम लगाने के अलावा बादाम खाने भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं बालों की सेहत के लिए। इसके अलावा जो मैंने इसके अंदर लीमू ऐड किए हैं, तो लीमू, अक्सर लोग ये सोचते हैं कि लीमू ऐड करने से हमारे बालों का कलर खराब हो जाता है या हमारे बाल खराब हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लीमू से हमारे बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। लीमू के छिलकों में एक ऑयल होता है जिसके अंदर विटामिन सी भरपूर मिकदार में होता है, और विटामिन सी हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद है, जिस तरह के हमारी स्किन के लिए फायदेमंद है। इससे बाल बेहद शाइनी होते हैं। इसके अलावा लंबे, घने और मजबूत होते हैं। इस शैम्पू को आपने जरूर इस्तेमाल करना है। और इसी जूस के अंदर मैंने तीनों चीजों को ऐड किया और ऐड करने के बाद मैं इसको पकाऊंगी 15 से 20 मिनट। हल्की आंच के ऊपर आपने इसको पकाना है। ये तमाम चीजों के अंदर जितने भी फायदे हैं वो तमाम के तमाम यकजान हो जाएं और लीमू के जो रस है उसके अंदर तमाम फायदे आ जाएं। इस शैम्पू को आपने इसलिए इस्तेमाल करना है क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। मैं खुद इस्तेमाल कर रही हूँ। एक केराटिन ट्रीटमेंट जिस तरह हम करवाते हैं और उसके बाद हमारे बाल हो जाते हैं सिल्की, स्मूथ, शाइनी और बहुत ही खूबसूरत लचकदार से बाल, जिसको देख के हर कोई हैरान हो जाता है और बार बार पूछता है कि आपने क्या इस्तेमाल किया है। तो सेम इसी तरह का रिजल्ट आपको इस शैम्पू के बाद मिलेगा, और वो भी इतने कम प्राइस में। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि लीमू बहुत ज़्यादा महंगे हैं या बादाम बहुत महंगे हैं। अब देखिए, हमने लीमू के छिलके इस्तेमाल किए। लीमू हर घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। अगर आपके पास 3 से 4 भी लीमू हो तो उसको काट के और आपने 1.5 किलो पानी में पका के उसको ग्राइंड कर लेना है। इसके अलावा बादाम की खल भी सस्ती मिल जाती है, और जो अलसी मैंने ऐड की है वो भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। आप बहुत महंगे महंगे ब्रांड्स के जो केराटिन ट्रीटमेंट के लिए जो शैम्पू वगैरह मिलते हैं वो यूज़ करते हैं, या सैलून में जाते हैं तो हज़ारों रुपये अपने बालों पर लगा देते हैं। लेकिन घर में आप ये इतनी बेहतरीन चीज़ बनाते हुए बिल्कुल ये मत सोचें कि हमारे चंद पैसे लग रहे हैं तो इसका क्या रिजल्ट होगा। इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसमें जितनी भी मैंने चीज़ें ऐड की हैं, आप देखें, बादाम है, अलसी है, लीमू है। इसके अलावा जो आगे मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो बहुत ही कम प्राइस के अंदर हैं उन चीज़ों की निस्बत जो हम मार्केट से लेते हैं, और उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसके तो साइड इफ़ेक्ट्स ज़ीरो हैं और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो क्यों ना ऐसी चीज़ जो हम खुद अपने घर में बना सके अपनी आंखों के सामने, तो उसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी इसराइली प्रोडक्ट से हमें जितना हो सके जान छुड़वा लेनी चाहिए, और पाकिस्तान में जो चीज़ें हैं वो अक्सर इतनी मयारी नहीं होती कि अब हम लोग उसको इस्तेमाल करें और हमें बेहतरीन नताइज हासिल हो। कुछ बहुत मयारी होती भी हैं, लेकिन क्या ही अच्छा है कि हम घर में खुद बनाएं और अपनी आंखों के सामने, और इतनी बेहतरीन चीज़ें बनाकर हम उसको इस्तेमाल करें जिसका रिजल्ट भी यकीनी हो। इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने छान लेना है, छान कर, और गरम गरम ही मैं छान रही हूँ। देखें, धुआं भी निकल रहा है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने छान लेना है। छान के इसका जो
फोग जो बचेगा उसको आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हम अपनी आंखों के सामने बनाएं, बजाय इसके कि हम ब्रांड्स की महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करें और अपने बालों का उल्टा नुकसान कर लें। तो अच्छा नॉलेज हम आप लोगों से शेयर करते हैं। देखिए, आप लोगों से हम कोई पैसे नहीं ले रहे इस वीडियो को शेयर करने के, और आप जरूर इसको ट्राई करें। ट्रस्ट करना पड़ता है, और ये जो चीजें हैं आपके सामने ही हैं, इन सब के बेहतरीन नताइज क्यों मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ऐसे नहीं कि बस कुछ भी यूट्यूब पर डाल दें। बहुत अच्छा नॉलेज आप लोगों से हम शेयर करते हैं, और बड़ा कीमती वक्त होता है हर इंसान का। छोटे छोटे बच्चे जिनके हों तो टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है, तो बड़ी मुश्किल से बड़ा कीमती वक्त निकाल कर और ये वीडियो बनाते हैं। तो आप इस लाजमी इसको लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, शेयर भी किया करें, और जरूर इस पे अमल भी करें, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स वाली चीजें ही मैं आपसे शेयर करती हूँ। अब इसके अंदर मैं शैम्पू बेस ऐड कर रही हूँ। 4 टेबल स्पून भर के मैंने शैम्पू बेस का ऐड किया है। तो आप इसको इसके अंदर 5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। यूं समझ लें कि हमने एक पाव शैम्पू बेस का हाफ इसके अंदर डाल देना है। तो एक पाव शैम्पू बेस 150 रुपए की हमारे सिटी में तो मिलती है, 150 रुपए की एक पाव मिलती है। इसमें से मैंने हाफ ऐड किया है, तो आप देख लें हाफ कितना बनता है, 75 रुपीज का। इसके अलावा बाकी चीजें जो है वो लीमू के छिलके हैं जो हम यूज करके वैसे ही फेंक देते हैं, तो उसको मैंने इस्तेमाल में लाए हैं। इसके अलावा बादाम की खल है, वो भी सस्ती मिल जाती है, और अलसी भी कोई इतनी महंगी नहीं है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं। महंगे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हजारों रुपए केराटिन ट्रीटमेंट पे हम लगा देते हैं, या बाहर से अगर हम ब्रांडेड अगर शैम्पू भी लें मार्केट से तो बहुत महंगे महंगे शैम्पू मिलते हैं, लेकिन वही शैम्पू जब हम घर पे बना रहे हैं खुद अपनी आंखों के सामने देखकर में क्या क्या चीजें हम ऐड कर रहे हैं, और उसको लगाने में एक बहुत मजा भी आता है कि हमने खुद इसको अपने हाथों से तैयार किया है। अब शैम्पू पेस्ट मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है, हालांकि मैंने गर्म पानी में ही ऐड की थी, जो गर्म मैंने ये सारा लिक्विड तैयार किया है। बावजूद भी इस शैम्पू पेस्ट को घुलने में 4 से 5 घंटे तो लग जाते हैं। तो इसको मैं हल्के हाथों से मिक्स कर रही थी, लेकिन कि शायद मिक्स हो जाए, लेकिन फिर भी मिक्स नहीं हुई। मुझे 3 से 4 घंटे इसको रखना ही पड़ा। शैम्पू बेस का जो मकसद है वो सिर्फ झाग बनाना होता है, और इसके अलावा जो हमारे बालों में ऑयल लगा होता है तो उसको ये निकाल देती है। क्योंकि अगर खाली हम ये शैम्पू बनाकर यूज करें बगैर शैम्पू बेस के, तो वो हमारे बालों से ऑयल नहीं निकालेगा, बालों को चमकदार और सिल्की तो करेगा, लेकिन ऑयल नहीं निकाल सकेगा। तो इसे शैम्पू बेस का ऐड करना जरूरी है, और शैम्पू बेस हर शैम्पू के अंदर होती है। ये ना समझिए कि आप कोई ब्रांडेड शैम्पू ले रहे हैं तो उसके अंदर शैम्पू बेस नहीं होगी। नहीं, शैम्पू बेस का मकसद यही होता है कि हमारे बालों से ऑयल निकालती है और झाग बनाती है। अब मैंने इसके अंदर जो बाकी का जो लीमू का रस था जो मैंने बॉटल में भर के रखा हुआ था वो ऐड कर दिया। टोटल 1.5 लीटर हमने ये शैम्पू तैयार करना है, तो 1.5 लीटर ही पानी आपने इसके अंदर लेना है। इसलिए मैंने गौरमे की बोतल में भर के रखा है ताकि अंदाजा हो जाए कि पूरा 1.5 लीटर ये बन रहा है। वीडियो को आप लोग एंड तक देखा करें, क्योंकि स्किप कर करके देखते हैं तो कुछ समझ नहीं आती है, फिर बाद में सवाल आ रहे होते हैं कि ये क्या था वो क्या था। तो इसलिए प्लीज 10 मिनट निकाल लें। इतनी बेहतरीन नॉलेज आप लोगों से शेयर करते हैं, और उसका कोई मुआवजा भी हम लोग आपसे नहीं लेते। अपना कीमती वक्त निकाल कर, कीमती इसलिए कह रही हूँ क्योंकि छोटे बच्चे हैं और बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। हर खातून खाना जानती होगी इस बात के, लेडीज के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है घर की। उसके बावजूद भी अपना कीमती नॉलेज आप लोग शेयर करते हैं बगैर किसी मुआवजे के। तो कम से कम आप लोग 10 मिनट निकाल के इसको फुल वॉश किया करें। अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1 टेबल स्पून। नमक का मकसद होता है शैम्पू को गाढ़ा करना, और ये भी हर शैम्पू के अंदर ही ऐड किया जाता है। अगर आप नमक ना ऐड करना चाहें तो फिर आप इसके अंदर ज़ैंथन गम का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी गाढ़ा हो जाता है। वो भी सेफ होता है क्योंकि खाना वगैरह में यूज होता है। अब इसके अंदर मैं केडी इस्तेमाल कर रही हूँ। केडी का मकसद भी झाग बनाना है और बालों को चमकदार करना होता है। तो केडी झाग भी बनाता है, इसलिए मैंने इसके अंदर आधा पाव शैम्पू बेस 1.5 लीटर शैम्पू के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। आधा पाव मैंने शैम्पू बेस ऐड की थी, तो 1 टेबल स्पून भरकर केडी का इसके अंदर ऐड कर देना। तो अगर आप केडी और पर्ल, अब मैं पर्ल ऐड करूंगी, अगर आप ये ऐड ना करें तो फिर शैम्पू बेस को बढ़ाना पड़ेगा। ये पर्ल है, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये दोनों चीजें 50-50 रुपीज की मैंने ली थी, जिसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ। तो ये लाजमी आपने ऐड करना है। अगर आप ये ऐड ना करें तो फिर आपने शैम्पू बेस 1 पाव ऐड कर देना, और बेशक इन दोनों को ऐड ना करें, क्योंकि जो हमने बेहतरीन चीजें इसके अंदर ऐड की हैं तो वो वैसे ही बालों को इतना सिल्की स्मूथ और शाइनी कर देंगे कि हमें केडी और पर्ल की कोई खास जरूरत नहीं है। तो खाली शैम्पू बेस आप इसके अंदर डाल के बना सकते हैं, लेकिन डाल लें तो बेहतर है। अब इसके अंदर मैंने ये है फ्रेग्रेंस है, सनसिल्क फ्रेग्रेंस, ये 1/2 टीस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर खुशबू बनी रहे। इसके अलावा जब मैंने इसको 4 से 5 घंटों के लिए शैम्पू को रखा था खुलने के लिए शैम्पू बेस, तो मैंने इसके अंदर एक प्रिजर्वेटिव है जिसका नाम है फार्मोलिन, वो इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर दी थी। तो वो वीडियो का जो पार्ट था वो थोड़ा सा स्किप हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि फार्मोलिन आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड कर देना। अब ये सारी चीजों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया और इसको बॉटल्स में भर लूंगी, जो भी बॉटल्स आपके पास हों। अच्छा, फार्मोलिन का मकसद होता है शैम्पू को महफूज करना, ताकि वॉशरूम में हमारे शैम्पू पड़े होते हैं तो वो खराब ना हो। अगर आप फार्मोलिन ऐड नहीं करेंगे तो आपको थोड़ी मिकदार में बनाना होगा और फ्रिज के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि तमाम चीजें जो इसके अंदर हैं वो फिर स्मेल कर जाएंगी और आपका जो ये शैम्पू खराब हो जाएगा। तो फार्मोलिन भी 100 रुपीज की बड़ी सी बॉटल मिल जाती है, जिसमें से सिर्फ 1 टेबल स्पून हमने ऐड करना है। अब तमाम जो जितनी भी बॉटल्स हैं वो आप भर लेंगे। देखिए मैंने ये मेरे पास फिलहाल अभी ये केचप की थी, न्यू बॉटल ली थी मैंने शैम्पू के लिए, और साथ में ये इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बच गया था वो मैंने दूसरी बॉटल में शिफ्ट कर लिया। तो पूरा 1.5 किलो ये शैम्पू बन के मेरे पास तैयार हुआ, जिसके रिजल्ट हैरान कुन है। एक दफा आपने इसको
इसको जरूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरा ये शैम्पू कैसा लगा। इसको आप एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर बार बार बनाएंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स ही बहुत शानदार हैं। बालों में इतनी बला की चमक आ जाती है कि जो देखेगा वो पूछेगा कि आपने क्या इस्तेमाल किया है। ये मैं आपको हाथों पे लगा के दिखा रही हूँ, झाग भी बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा मैंने अपने चैनल पर राइस शैम्पू भी बनाया है, वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत बला की चमक आती है बालों में, सिल्की हो जाते हैं बाल। तो आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके आपने मुझे जरूर बताना है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।